नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा से हम एक लोक कथा सीखते आए हैं। कौन सा है वो? याद तो है ना? वो गुजराती लोक कथा। जी हाँ, वही नफे के चक्कर में नामक लोक कथा। कहाँ तक पहुँचा है वो कहानी? जी हाँ, हमारे वो बाबूबाई है ना, वे 25 पैसे बचाने के लिए नारियल के बगीचे में गए हैं। वहाँ पहुँचते ही वे 25 पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं थे। वे मुफ्त में चाहते थे नारियल। तो वहाँ के माली ने बताया है, अगर नारियल मुफ्त में चाहिए तो पेड़ पर चढ़ो और जितना चाहिए उतना ले लो। तो क्या किए जी? वे माने बाबूबाई पेड़ पर चढ़े हैं। जी हाँ, वहाँ चढ़े ही नहीं, जो मिला वो लेने के लिए वे तैयार नहीं थे। वे सबसे बड़ा नारियल तो ढूंढे हैं, उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाए हैं। तो क्या हुआ? उनका पैर है ना, वो तो पेड़ से फिसल गया। तो आगे क्या हुआ जी? मदद तो मांगे है, किससे? माली से। जी हाँ, आज हम देखेंगे माली उसे मदद करते हैं या नहीं। आइए देखेंगे। जी, बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली तो कहाँ था पता चला है ना, वो तो नीचे खड़ा था। नीचे खड़ा रे ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ। कौन? माली। माली का अन्य लिंग हम बताए हैं, मालिन, है ना जी। देखिए, जोर से चिल्लाकर चीखकर सहायता तो मांगा है। मदद माने क्या है? मदद माने सहायता। कौन मांगा है जी? वो बाबूबाई है ना, वो सहायता मांगा। किससे? माली से, है ना। वो कहाँ था? नीचे, पेड़ है ना उसके नीचे खड़ा था। माली से तो विनती किया। विनती, विनती माने क्या है? प्रार्थना। विनती शब्दार्थ क्या है? प्रार्थना। कौन किया, किससे किया, वो सब पता चला है। तो सहायता किया है। देखिए, माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। जी, वो माली है ना, वो बताया, सहायता करना मेरा काम नहीं, अदु नन्ना केलसा अल्लाह, है ना। काका अन्ना तो बता सकते हैं, काका उसका अन्य लिंग है काकी। काका, काकी, एक क्या है? अन्य लिंग है। काका उस तरह। जी हाँ, बाबूबाई को बताया है माली, वो तो मेरा काम नहीं, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी जी, मैं तो सिर्फ उतना ही बताया था, अगर चाहिए तो पेड़ पर चढ़िए और जी नारियल लीजिए। और अब किस पर है वो सब? पेड़ और तुम पर है। जी हाँ, सिर्फ माने केवल, सिर्फ अर्थ क्या है? केवल। किसके बीच है वो? नारियल और हमारा बाबूबाई है ना, वो पेड़ है ना, उनके बीच ही है। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। मामला माने विषय। मामला माने क्या है? मामला, विषय। बाकी सब तुम लोगों को जोड़ा, मैं तो सहायता करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। वे दोनों बातें कर रहे थे तो क्या हुआ, ऊंट पर सवार करते हुए एक आदमी, एक व्यक्ति वहां से निकला। ऊंट माने क्या है, ऊंट माने कैमल, ऊंटे बताते हैं ना वो, ऊंट पर सवार, ऊंट उसका अन्य लिंग है ऊंटनी। ऊंट, ऊंटनी ये क्या है, अन्य लिंग है। वो तो वहां से निकला है ना, गुजरा है। तो अरे वो बाबूभाई जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। बाबूभाई है ना, वे तो पुकारने लगे, बुलाने लगे, किसे, ऊंट वाले को। ऊंट वाले से क्या बताए हैं, मेरे पैर क्या करना चाहिए, पेड़ पर टिकाना चाहिए, पेड़ पर पहुंचाना चाहिए। अब तो वो झूलता रहा है, सिर्फ हाथ से नारियल पकड़ा है, पैर तो झूलता रहा है। तू गाड़ता ही दे, उसे क्या करना चाहिए, पेड़ पर टिकाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। कौन किससे ये सहायता मांगा, बाबूभाई ने ऊंट वाले से। याद रख लीजिए, ऊंट वाला वहां से निकला, उससे तो सहायता मांगा। क्या सहायता पता चला है जी, मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी माने कृपा, मेहरबानी। अगर सहायता किया तो क्या होगा, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। बड़ी उसका विरोध पद है छोटी, बड़ा छोटा, है ना, पता चला है। अगर सहायता करेगा तो बहुत कृपा होगा। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। कि ऊंट वाला है ना, वो भी सोचा, अगर उसे मदद सहायता करता माने मेरा कुछ भी नहीं चला जाता है ना, उसे मैं सहायता करता हूँ, उस तरह सोचा। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबूभाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। क्या हुआ पता चला है ना, ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबूभाई के पैरों को पकड़ लिया। ऊंट माने क्या पता है आप लोगों को, उसके पीठ पर, पीठ माने बैक, बेन्नू बताते हैं ना, वहां तो खड़ा होकर है ना, क्या किया है, खड़े होकर बाबूभाई के पैर है ना उसे पकड़ा है। क्यों, उसे पेड़ पर टिकाने के लिए, है ना। तो उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। ऊंट तो वहां खड़ा था, ये तो उसके पीठ पर चढ़ा है, तो क्या दिखाई पड़ा है, पत्ते, हरे हरे पत्ते, है ना। द्वित्व शब्द उस तरह है, दो दो शब्द है ना, द्वित्व। हरे हरे माने एक जैसा है ना, उसे हम द्विरुक्ति बताते हैं। हरे हरे वो तो द्विरुक्ति शब्द है जी। पता चला है हम लोगों को, पत्ते तो दिखाई पड़ा है किसे, ऊंट को, तो उसे खाने के लिए मन हुआ है। किसका, ऊंट का। क्या खाने का, पत्ते खाने का। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई। गर्दन, गर्दन माने गला, कंठ तो बताते हैं ना वो, नेक, उसे तो झुकाई, झुकाना माने टू बेंड जी। गर्दन तो झुकाई और अपनी जगह से हट गया। तो पत्ते खाने की लालच से गर्दन तो झुकाई है, जहां था वहां से वो हट गया, कुछ दूर तो चला गया। क्या हुआ, तो गर्दन माने क्या पता चला है ना, गर्दन माने गला है, गर्दन
गला, कंठ तो बताते हैं ना, वो गर्दन तो झुकाई। तो क्या हुआ, बस वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। पता चलता है हम लोगों को क्या हुआ, बस वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। वो आदमी माने कौन, ऊंट वाला। ऊंट वाला उनके पीठ है ना, बैक है ना, वहाँ खड़ा था, वहाँ से फिसल गया, स्लिप जारिदा। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। कसकर माने मजबूती से। किसे पकड़ लिया, बाबूबाई के पैरों को। पैर, पाँव, लेग बताते हैं ना, कालू, उसे तो टाइट आगी, उसे पकड़ लिया। कसकर माने मजबूती से। कसकर माने क्या है, मजबूती से। मजबूती से पकड़ लिया। कौन, वो ऊंट वाला है ना, किसे, बाबूबाई के पैर को। तो वहाँ कौन आया, घुड़सवार। घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति, घुड़सवार तो आया है ना, घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति वहां से निकला। घुड़सवार को देखा बाबूबाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। जी बाबूबाई अब विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुहाई दे रहा है। किससे, घुड़सवार से। क्या, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। मुझे माने किसे, बाबूबाई को, है ना, पहुंचाने के लिए वापस पेड़ पर उसका पैर रखने के लिए बताया। हम 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। घुड़सवार है ना, वो भी उसी तरह सोचा, बताया है, यस, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, उससे पहले ही मैं वो काम कर देता हूँ। क्या काम पता चला है ना, पैर को पेड़ पर टिकाने का काम, पहुंचाने का काम मैं करता हूँ। कौन करने वाला है, घुड़सवार। जी मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। घोड़ा, घोड़ी, वो क्या है, घोड़ा, घोड़ी, ये तो अन्यलिंग है। पता चला है ना जी, घोड़ा, घोड़े, घोड़ा, घोड़े, वो ये क्या है, ये तो अन्य वचन है ना। घोड़ा माने पता है ना, हॉर्स, कुದುरे बताते हैं ना। घुड़सवार तो आया, मदद करने के लिए तैयार हुआ। क्या किया है वो, मदद करता हूँ, उस तरह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। घोड़ा तो वहां था, उस पर उठ खड़ा हुआ। निंतनु, कहाँ खड़ा हुआ पता चला है ना, घोड़े के पीठ पर। अदर बेनिना मेले। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को, ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। जी घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा, वहां तो घास दिखाई पड़ा है। उसकी लालच में घोड़ा तो क्या किया, वो तो अपने मालिक है ना, उसे छोड़कर, कहाँ छोड़ा है, ऊंट वाले के पैरों में लटकते छोड़कर वो वहां से निकल गया, आगे चला गया। मालिक इसका अन्य लिंग है, मालकिन। मालिक माने ऑनर, मालिक उसका अन्य लिंग है मालकिन। पता चला है ना, अन्य लिंग, मालिक, मालकिन। कौन मालिक को छोड़ा है, वो घोड़ा मालिक को छोड़कर घास खाने के लिए आगे बढ़ा है। 1 2
अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। नारियल के पेड़ है ना, वहाँ तो झूलते रहे। पहले एक था बाबूभाई, उसके बाद ऊंट वाला दूसरा, अब एक नहीं दो नहीं, तीनों के तीन वहाँ झूलते रहे। झूलना माने स्विंग। नेतारता इधर काका काका कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं चोट ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। जी हाँ काका काका, कसके पकड़े रहना। जी कसके, कसकर हम बताए हैं मजबूती से, गट्टियागी बताते हैं ना, उस तरह पकड़ना। पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना, ये क्या है? पकड़ना, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना। पता चला क्या? ये क्या है? ये है प्रेरणार्थक, है ना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कसके पकड़ने के लिए बताया है कौन? घुड़सवार। वो तो क्या हुआ? पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना होना माने भयभीत होना। पसीना पसीना होना माने भयभीत होना। पसीना पसीना, पसीना शब्दार्थ स्वेट बताते हैं ना, वो बेवारू। पसीना पसीना होना, इसका अर्थ है भयभीत होना। मुहावरा भयभीत होना। कौन पसीना पसीना हो गया? घुड़सवार। पसीना पसीना होकर वो बताया है कसकर पकड़ लेना। वो क्या देने वाला है? जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं चोट ना देना। हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना आ जाए तब तक उसी तरह वो नारियल को पकड़े रहना। तो वो उसे 100 रुपये देने वाला है। कौन? घुड़सवार। घुड़सवार है ना, वो तो 100 रुपये देगा। कितना रुपये? 100। 100 माने 100 रुपीस। किसे देने वाला है? बाबूभाई को, है ना। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। अब वो ऊंट वाला है ना, वो बता रहा है बाबूभाई से, वो तो 100 रुपये देने वाला है, मैं तो 200 रुपये दूंगा। क्या नहीं करना? वो नारियल है ना, उसे नहीं छोड़ना। 200 रुपये देने वाला है ऊंट वाला। 200 रुपये किसे मिलेगा? बाबूभाई को। जी हाँ, क्या नहीं करना चाहिए? वो नारियल है ना, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। बाबूभाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। क्या हुआ? इससे पहले हम देखे हैं 25 पैसे की बचत करने के लिए वो तो नारियल के बगीचे में पहुंचा है। अब उसे 300 रुपये तो मिलने वाला है, तो खुशी से वो फूले ना समा रहा है, बहुत खुश हुआ है। तो हाथ फैलाया है, पकड़ा था हाथ, बाह माने हाथ, उसे तो फैलाया है। तो क्या हुआ जी? 100 और 200, बाप रे बाप 300। बाबूभाई का सिर चकरा गया। चकरा जाना माने घूम जाना। चकराना माने घूमना, तिरुगुदु। चकराना माने घूमना। चकराना, चकराना माने क्या है? घूम जाना। क्या घूम गया? उसका सिर। तो क्या किए हैं वे? तो खुशी से अपनी दोनों बाहों को फैलाया। पकड़े थे उसे तो फैलाए और नारियल हाथ से छूट, जो नारियल को पकड़े थे वो तो हाथ से छूट गया। द डाम
से तीनों जमीन पर गिरे। बाबूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। जी वे तो नारियल को छोड़े हैं तो क्या हुआ, धड़ाम धिम, तीनों तो जमीन पर गिरे। जमीन माने पृथ्वी है ना, जमीन, जमीन माने पृथ्वी है ना, धरती, भूमि पता है ना, धात्री, वसुंधरा वगैरह बताते हैं उसे। तीनों तो जमीन पर गिरे हैं। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे, गिरे हैं वे अपने आप को निभा रहे थे, हैंडल तो कर रहे थे, ठीक तो हो रहे थे। तो क्या हुआ जी, एक बहुत बड़ा नारियल है ना, वो तो क्या हुआ, उसके सिर पर फूटा, सिर हेड उस पर फूटा, गिर पड़ा। जी शुरुआत में ही हम बताए हैं, जो हम मेहनत से कमाते हैं वही हमारा काम आता है। इन्होंने मेहनत तो किया है यहाँ से इधर जाने के लिए, तो लालच तो किए हैं, है ना, 2 रुपये देने के लिए तैयार नहीं, उस तरह करके करके अब तो 300 रुपया मिलने के बारे में सोचे, तो परिश्रम तो नहीं किए हैं, लालच तो किए हैं, इसलिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। जी हाँ, एक गुजराती लोक कथा हम सीख चुके हैं, कहानी तो याद है ना। बाबूबाई वो तो नारियल, नारियल माने टेंडर कोकोनट बताते हैं ना, इளநீर, उसे खाने के लिए उसका मन करता है, तो घर में ही ढूंढे, नहीं मिला तो बाजार की ओर पहुँचे। वहाँ तो 2 रुपये बताए, वो ज़्यादा हुआ, 1 रुपये में चाहते थे, तो मंडी में गए, वहाँ से भी 1 रुपया तो उसे ज़्यादा हुआ है ना, तो 50 पैसे में कहाँ मिलेगा, उस तरह पूछे हैं। तो बंदरगाह में चले हैं, नाव वाला तो बेचने वाला था, तो वहाँ उसे वो 50 पैसे भी ज़्यादा हुआ, 25 पैसे में वे चाहते थे। तो आगे नारियल के बगीचे में गए हैं, नारियल के बगीचे में पहुँचते ही उसे मुफ्त में चाहिए था, तो वहाँ के माली ने बताया पेड़ पर चढ़ो और ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। तो वहाँ जो मिला उसे लेने के लिए वे तैयार नहीं थे, सबसे बड़ा कौन सा है उसे चुने हैं, उसे पकड़ने के लिए हाथ फैलाए हैं, तो उसका पैर पेड़ से छूटा, फिसल गया। तो वे झूलते रहे, सहायता के लिए माली से पूछे हैं, वो सहायता देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद वहाँ एक ऊंट वाला आया, वो तो सहायता करने के लिए तैयार था, तो घोड़ा ऊंट है ना, वो तो वहाँ से झुका है, तो वो भी फिसल गया। उसके बाद एक घुड़सवार आया, वो भी सहायता करने के लिए तैयार था, तो क्या हुआ, घोड़ा है ना घास के चक्कर में चला गया है, तो ये भी फिसल गया। तो तीनों के तीन वहाँ झूलते रहे। अंत में वे तो बताए हैं 100 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा, तो ये गिनने लगे 300 रुपया मिलने वाला है, तो खुशी से हाथ तो फैलाए हैं, तो क्या हुआ, गिर पड़े और संभालते ही एक और नारियल उसके सिर पर, बाबूबाई के सिर पर पड़ा है। कहानी तो पता चला होगा, प्रश्न तो लिख लीजिए। घुड़सवार ने कितने रुपये देने की बात कही? घुड़सवार ने कितने रुपये देने की बात कही? ऊंट सवार ने कितने रुपये देने की बात कही? ऊंट सवार ने कितने रुपये देने की बात कही? बाबूभाई ने किन किन से मदद मांगी? बाबूभाई ने किन किन से मदद मांगी? जी आज के लिए इतना सा ही है। साईं राम।